निजरु नीर जल प्रताप चर चीर जगम अस्तार चल अचल गरुड़ सांप काज चेर दूर करने वाला औषध। तात्पर्य में सत्य उपदेश का सदगुरु कहते हैं कि मन तो कल्पना के पड़े हुए नर जीवा को किसी ब्रह्मा को क्या दिया है कि परमेश्वर ऐसा पराक्रमी है जो वृज को तलना त्रसिक कोमल और किनके को वृज समान कठिन पल भर भी कर देता है। बस इतना सुनने से ही सदगुरु सत्संग विमुख मन मति जीव सब विमुख मति सब निजरु स्वरूप से निम्नासी को निर्नाशमान जानकर छोड़ दिया और वचका के ऊपर असत्य उपदेश को साच मान फिर ईश्वर स्वर्ग प्राप्त के लोभ में पड़कर नाना कर्मा का बंधा गया। अर्थाय अकाम अक्रिमिराज ने अर्थवाद फल को बंद कर उसका लोभ किया वह करता है। लोभ कर्म धर्म पति पढ़ जाने से कल्याण स्वरूप विषय निश्चित ज्ञान रूप बुद्धि को परित्याग कर दिया। झूठ नाम से सत्य समझ के उसे को धारण किया। फिर भ्रमी को रजोगुण की गति उपदेश को 3 प्रकार की प्राश्चित उपदेश किया, जिससे पहले से मनुष्य का निष्काम शुभ कर्म ज्ञान आदि सभी का सत्यानाश हो गया। अथवा सकाम कर्मादि में पढ़ने से विवेक वैराग्य सच्चा ज्ञान का साधन सब नष्ट हो गया। अर्थात रजोगुण में पढ़ने से गति से स्वरूप की स्थिति जाती है। चैन स्वरूप ज्ञान बिना कर्मा सांदिया से अलग बुद्धि रखने वाला कुछ है। जैसे सूर्य के उदय होते ही तारागण प्रकाश क्षण नष्ट हो जाता है, जैसे ही तो पारक स्थिति बिना ज्ञान साधन संपन्न मनुष्य को शरीर छूटने के बाद भी चर विचार कृत में ही लीन होना पड़ता है। मोक्ष नहीं होती है, क्योंकि प्रसारक विषय भोग रूपी में विष पान करने से पुत्र वित्त लोक प्राशन रूप से विषय उकरता है और लोग उसी विषय को पान करता है। इसी वास्तव में विषय करने के प्रतीक में अधिक विषय चढ़ता है जाता है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि अंत एवं कर्म कमंडी गुरुड़ नहीं हो सकता। गुरुड़ का या गारडी में वही जो विषय प्याला भी कर। स्वरूप में बोधक पढ़ हुए हैं। सार शब्द स्वरूप विषय बोध रूपी मंत्र सुनाकर जीवित कर देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरुओं ने कल्पित अलग पुरुष का ध्यान बताया, उसे अलग विशेष पलक में ध्यान लगते ही अलग रूप स्वरूप में पल मात्र रस दिया। इस देता है उसी को विषय कामना वदा आ गई, जिस स्वरूप में चेत हो गया। जब विश्वकरण हरण करने वाला गरुड़ सदगुरु का सच्चा मंत्र सुनता ही नहीं मानता है कि फिर सच्चा गरुड़ से भी क्या करने चेत शोध नहीं।